इनमें विचार बहुत हैं, लीलाएं बहुत हैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, चाहे वो स्टेज पे बैठे हैं, चाहे सेवादार हैं, चाहे संगत में बैठे हैं, एक एक साईं भक्त का जो हृदय से, सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से यहाँ पे उपस्थित है। बोलिए साईनाथ महाराज की, सच्चे दरबार की। जीवन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन। आप किसी ग्रंथ को ले लें, किसी शास्त्र को ले लें, दास गणु महाराज जी ने जो भजन गाया, सारी जिंदगी हो गई गाते हुए, लेकिन मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि हम हैं रट्टू तोते। एक छोटी सी कथा बताऊंगा। एक शिकारी जो तोते पकड़ता था, जंगल में तोते लेके जा रहा था। रास्ते में एक संत मिले, तो संत को कुछ देना था, तो वो उसने तोता भेंट कर दिया। अब संत कोमल हृदय उस तोते को ले गए, उसको सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये हमारी सबकी कहानी है। कुछ दिन उसको सिखाया, तोता बोलना सीख गया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। 10-15 दिन के बाद संत ने उसको उड़ा दिया। वो वापस अपने जिस पेड़ पे बैठा था, उसके और रिश्तेदार थे, वहां पहुंचा। उन्होंने पूछा क्या सीख के आए? उन्होंने बोला बड़ा सीधा सा मंत्र दिया गुरुजी ने, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वो सभी तोते सीख गए। कुछ दिनों के बाद वही शिकारी आया, उसने देखा अरे सारे तोते पेड़ पे बैठे बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसने कहा ये तो संत ने मेरे लिए मुसीबत कर दी, मेरे पेट पे लात मार दी। वो संत के पास गया, महाराज आपने तो, मैंने आपको बड़े शुद्ध भाव से तोता दिया, आपने तो मेरे पेट पे लात मार दी। संत बोले हुआ क्या? बोलते जी मैं वहां गया, वो सारे तोते रट रहे हैं, बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। संत कहते तूने अपना काम किया? बोलता नहीं महाराज। बोलते तू जा, तू अपना काम कर। वो गया, उसने जमीन साफ की, जाल बिछाया, दाने डाले और कोने में छुप के बैठ गया। सारे तोते उड़ते हुए आए, बोलते जा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने 1 मिनट में जाल यूं रैप किया, कंधे पे डाला, चलना शुरू। तोते अभी भी बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। हमारा वही हाल है। अब मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा। बड़ी चर्चा सुनी हमने, साईं चरित्र पढ़नी है, पढ़ भी रहे हैं, पारायण भी हो रहे हैं, उसकी व्याख्या भी हो रही है, और एक एक शब्द की कई कई व्याख्याएं हो रही हैं। सत्य की व्याख्या, अगर एक श्लोक है तो उसका तो एक ही अर्थ होगा ना। साईं बाबा ने कहा, नाना साहब चंदोरकर को, गीता के 4थे अध्याय का 34वां वर्ष है, तद विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना च तत्वदर्शिना। मतलब किसी तत्वदर्शी के पास जा। तत्वदर्शी कौन? जिसने स्वयं ईश्वर का दर्शन किया है, और वो तुझे भी करा सकता है। निष्काम भाव से उसके पास जा। इसका मतलब आप लोगों ने 750 रुपए का पुराना नोट देखा है? भाई संगत में से बताओ, साईं बाबा के भक्त तो जयकारे इतने लगाते, हाथ ऊपर ऊपर उठा के, जवाब दीजिए। 750 रुपए का नकली नोट देखा है किसी ने? नो। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ने असली नहीं बनाया। और 500 का नकली नोट देखा है? हां। क्यों? रिजर्व बैंक ने 500 का असली बनाया। इसका मतलब जो चीज है, हम कहते हैं ईश्वर है, सब भक्त है ना, हम कहते हैं ईश्वर है, हमारे साईं बाबा हैं, तो फिर क्या हमने उनको देखा? ये जो बाबा का रूप है पत्थर पे बैठे द्वारका माई में, ये बाहरी रूप है। ईश्वर का असली रूप ये नहीं है। ईश्वर तो भेष बदल बदल के आता है। जैसे राम भगवान आए धनुष बाण वाले, वैसे क्या दोबारा राम भगवान आए? नहीं। जैसे कृष्ण भगवान आए मुरली वाले, वैसे भगवान कृष्ण आए दोबारा? नहीं। जैसे साईं बाबा आए पत्थर पे बैठने वाले, वैसे साईं बाबा दोबारा आए? नहीं। क्यों? इनकी फोटोस्टैट नहीं बनती, इनका एक ही रूप है। वो क्या रूप है? ये कृष्ण ने बताया गीता में, लेकिन वो समझ नहीं सकता। आप संत के बिना कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, उनको रट लें,
आपको वो समझ नहीं आ सकते। मैं उसका एग्जाम्पल देके बताऊंगा। कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, उसको समझ नहीं आ रही। आज हमको कृष्ण के बिना गीता पढ़ के समझ आ जाएगी? गीता में 700 श्लोक हैं, एक भी श्लोक आप मेरे को दिखा दें, मेरा चैलेंज है, जिसमें लिखा हो कि माला ऐसे जपनी है। नहीं लिखा। क्यों? कबीर साहब ने कहा, कबीर माला काट की बहुत यतन का फेर, माला श्वासों श्वास की जामे गांठना मेर। कबीर पे दुनिया पीएचडी करती है और हमारे शास्त्र ग्रंथ गलत नहीं हो सकते। फिर अर्जुन तो सोचता था मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। उसने कहा नहीं, तू मेरे को ऐसे नहीं समझेगा। उसने बोला, ना तू माम शक्य से द्रष्टु मननेव स्व चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमेव योग मेश्वरा। मतलब ये आंखें तो माया को देखने के लिए हैं, मायापति को देखने के लिए। तो ये है थर्ड आई, जिसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। ये खुलेगी कैसे? 16वां 17वां चैप्टर आता है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। बड़े सभी भक्तों ने साईं चरित्र पढ़ी। अभी मेरी बहन हाथ उठवा उठवा के पूछ रही थी कि किसने पढ़ी। अरे पढ़े लिखे क्या होए, जब सहज ना मिलिया सोए, गुरबाणी में आता है। कितना पढ़ लो, रावण से अधिक ज्ञानी आज तक धरती पे हुआ ही नहीं। क्यों? 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण उसको कंठस्थ थे और ब्राह्मण था। रामचंद्र तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ आप सब जानते हैं। क्यों? उसका गुरु नहीं था, निगुरा था। गुरु, सदगुरु चाहिए जीवन में। साईं बाबा सदगुरु थे, जो ब्रह्म ज्ञान दे सके, जिसकी अपनी दृष्टि खुली हुई हो, वो आपकी भी दृष्टि खोल सकता है। और ये जो जपने का नाम गीता में आया, अव्यक्तो अक्षर इत युक्त तमाहु परमाम गतिम या प्राप्य ना निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। मतलब समझाता हूं 2 शब्दों में। आपके पास 10 लाख रुपया है, आपने अमेरिका की टिकट ले ली, आप एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट वाले आपको एरोप्लेन में नहीं बैठने देंगे। क्यों? दे विल आस्क फॉर अ पासपोर्ट एंड अ वीजा। यही मतलब है इस श्लोक का। गीता में क्या बोला? ईश्वर का नाम तो हम मुंह से ले ही नहीं सकते। अब आप कहोगे भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको बताता हूं। आप आरती में गाते हो, अभी दिवाली आएगी, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। मतलब नहीं पता। क्यों? रट्टू हैं। हनुमान चालीसा दुनिया पढ़ती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल 4। ये 4 फल क्या है? केला संतरा अमरूद नहीं है, ये 4 फल देता है सदगुरु। लोग कहते धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष वो तो पुरुषार्थ हैं। क्यों? यहां से पढ़ा, यहां पे सुना दिया, ज्ञान तो कोई है नहीं। जैसे वो तोते रट्टू थे, मतलब तो पता ही नहीं। हम जिंदगी भर हो गई गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, मैं अंधा हूं बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। सबको भजन आता है, बच्चों ने आज गाया। पहली बात, दासगणु महाराज पुलिस में थे, कांस्टेबल थे। पुलिस में अंधों की भर्ती होती है, ब्लाइंड्स? नो। वो कह रहे हैं मैं अंधा हूं बंदा आपका। बंदा किसका? साईं बाबा का। और क्या कह रहे हैं? मुझको प्रभु दिखलाना। मतलब अगर ईश्वर है वो दिखाई भी देता है। ये किस्से कहानियां नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो लैब में जाके हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिक करंट पास करो तो वो वाटर बनता है। लेकिन वो सदगुरु मिले कैसे? शिवजी ने बताया पार्वती को, अखंड मंगलाकारम व्याप्तन येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 7 प्रकार के गुरु होते हैं, लेकिन आज गुरुओं का हाल क्यों? हमारे पास पहचान नहीं है असली और नकली नोट की। वो कहते हैं फूटी आंख विवेक की। विवेक नहीं है। जाने ना संत असंत। संत और असंत में डिफरेंस ही नहीं पता। जिसके पीछे 10-20, आप ले 10-20 आदमी हैं, थोड़ा चेहरे पे नूर है, 2-4 श्लोक बोलता है, लोग कहें महंत, और बाद में पता चलता है कि स्वामी जी तो बेचारे। समझ गए आप? तो आपके पास पहचान क्या है? क्या कसौटी है सदगुरु की? 7 प्रकार के गुरु हैं। सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारणाख्य, सदगुरु। अपने को केवल सदगुरु से मतलब है। ऐसा गुरु सोचना है। सदगुरु ऐसा कीजिए, पड़े निशाने चोट, सुमिरन ऐसा कीजिए
जीभ हिले ना होठ, ऐसा सुमिरन चाहिए। और ये चारों चीजें हमारे मंदिरों में हैं। पहला, किसी भी धार्मिक स्थान पे चले जाना, वहां पे प्रकाश, ईश्वर का असली रूप है प्रकाश। गीता में बताया, मैं घर से बना के नहीं लेके आया और कोई कागज भी नहीं लेके आया पढ़ने के लिए, ये अंदर से निकलती है बात। साईं बाबा ने कहा बोलो, इनको बताओ। मैडम 1 मिनट रुक जाओ, ये उद्धार इनका इसी से ही होना है। आप कितने भी नृत्य नाटिका देख लो, भजन गा लो, पेंटिंग बना लो, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा, मैं सत्य की बात कर रहा हूं। विवेकानंद जब शिकागो में गए, ऐसा ही कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने क्या बोला, ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। उन्होंने बोला, मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई बुजुर्ग आदमी मंदिर जाता है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब एक बच्चा मंदिर जाता है। जब वो लेक्चर करके नीचे उतरे तो किसी ने पूछा, स्वामी जी ये आपने गलत तो नहीं बोल दिया? बोले नहीं। जब बच्चा मंदिर में जाता है उसको क्यूरियोसिटी होती है, वो पूछता है ये ज्योत क्यों जलाई है, ये घंटा क्यों बजा रहे हैं, ये चरणामृत दे रहे हैं, इसको यूं क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी जाता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, इसने सारी जिंदगी जा जाके चप्पलें घिस गई लेकिन ये कहीं पहुंच नहीं पाया। दीज आर सिंपल इंडिकेशंस। इफ यू वांट टू गो टू आगरा, एक मील का पत्थर होता ना जिसपे आगरा 200 किलोमीटर्स, अगर आप उस पत्थर को यूं पकड़ लो, क्या आगरा पहुंच जाओगे? नो। जितने हमारे ग्रंथ शास्त्र हैं ये एक तरीका बताते हैं। सदगुरु ढूंढना है जो हमारी ये दिव्य दृष्टि खोल दे और हमारे को वो ज्ञान दे। 4 पदार्थ का ज्ञान गुरबाणी में आया, 4 पदार्थ जो कोई मांगे, 7 जना की सेवा लागे। 4 पदार्थ क्या हैं? पहला प्रकाश, दूसरा अनहद नाद। आप मंदिर में जाते हो, कीर्तन हो रहा है, घंटा बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, शिरडी में जाते हैं ना, बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत तन की सुध बिसारी रे। ये जो म्यूजिक है आहत नाद होता है, तबले पे ऐसे मारो तो बजता है। हमारे अंदर ऐसा म्यूजिक बज रहा है, तभी तो ये सब फ्लूट, हारमोनियम, मंजीरे कहां से आए? ये गुरुओं ने, महात्माओं ने सुनी बाणी, अंदर सुनी। कहते धुर की बाणी कहां से आई? वो अनहद सबके अंदर है। जैसे आपके पास एक आईफोन है, अगर उसका सीखते हैं, यहां पे अमृत का कुंड है, जब आदमी की मृत्यु होती है ना, कपाल क्रिया होती है, यहां अमृत है, उसको तोड़ देते हैं, उसको क्रैक करता है सदगुरु। प्लीज, अगर ये शताब्दी अगर आप स्वार्था करने चाहते हैं, नहीं तो आप 100 साल मना लो, 500 मना लो, 1000 मना लो, कोई फर्क नहीं है। मेरा तो आपको बताना फर्ज है, ईश्वर दिखाई देता है, वो देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूर्ण सदगुरु चाहिए। और जिस जिसके मन में शुद्ध भाव है, बाबा के जो सच्चे भक्त हैं, आप गाते हो आरती में, आरती ज्ञान राजा। ज्ञान राजा का मतलब क्या है? आप जाते हो गुरु स्थान, साईं बाबा को गुरु की जरूरत थी, हमें गुरु की जरूरत नहीं है। कहते राम कृष्ण ते को बड़ो, तीन भी गुरु कीन, 3 लोक की नायिका, गुरु आगे अधीन, हमारा बिना गुरु के काम चल जाएगा? वो तो बड़े पहुंचे हुए हैं, हम किसी को भी गुरु मान लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको, कहीं भी जाओ कसौटी पूछना उससे, क्या तूने ईश्वर देखा? विवेकानंद ने यही पूछा था रामकृष्ण परमहंस को, क्या मुझे दिखा सकते हो? वो तो संतों के कपड़े फाड़ देता था, गेरुए कपड़े पहन लिए, 2-4 माला लटका लिए, अंगूठियां पहन ली, वो संत की पहचान है? नो। तभी हम ठगे जाते हैं, तभी हमसे धोखा। श्रद्धा हमारे में है, लेकिन ऐसे लोग आ जाते हैं बीच में ठगने के लिए। प्लीज इनसे बचना है। चरित्र अगर पढ़ना है उसको समझ के पढ़। इसका मतलब मालूम है? खांड कहे मुंह मीठा ना होत है, मुंह मीठा होत है खांड के चबान से। राम राम कहे कबू मन में शांति आए। थोड़ी देर जाते हैं, साईं राम करते हैं, जूता काउंटर से बाहर निकलते, फिर वही टेंशन, वही कलेश। किसी ने गाड़ी आगे लगा दी, किसी ने पीछे लगा दी। ये है हम भक्त, मंदिर में ऐसे साईं राम, बाहर निकलते हमारा असली रूप देखो। राम राम कहे कबू मन में ना शांति आए, शांति आएगी राम की पहचान से। साईं बाबा का असली रूप देखना है, वो प्रकाश है। जिस दिन प्रकाश के दर्शन कर लिए, उस दिन आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन वो कौन कराएगा? मैं नहीं करा सकता, मेरे पास पावर नहीं है। हाँ, मेरे को ब्रह्म ज्ञान मिला है। आप भी ऐसा सदगुरु ढूंढिए जो आपको 4 पदार्थ का ज्ञान दे। बोलिए सदगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की जय। और मेरा कतई मकसद नहीं था किसी का भी दिल दुखाना।
मेरा केवल एक ही सेवा थी आज जो साईं बाबा ने लगाई है। मुझे घई साहब ने मेरे पब्लिशर हैं। जब मेरी किताब, मुझे याद है शुरू की बात है, मैं अपने पब्लिशर्स ढूंढता था, मेरी कोई किताब छाप दो। तो लोग डिस्करेज ज्यादा करते हैं, एनकरेज करने वाला, प्लेटफॉर्म देने वाला कोई मिलता है। घई साहब ने मेरे को कहा, किताब में तो तेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस पे तो पीएचडी मिल सकती है। मैंने कहा सर, एक पीएचडी मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दे दी है फिजिक्स में, और मैं लेके क्या करूंगा? डॉक्टर कितने लगाऊंगा? मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि ये पुस्तक घर घर जाए। शिरडी साईं बाबा संस्थान could not translate the Marathi version into Hindi for about say 70 or 80 years, but I pay my best regards to Sterling Publishers। उनके जो मालिक हैं सुरेंद्र कुमार घई जी, उन्होंने कहा साईं चरित्र मराठी डॉक्टर इंदिरा खेर ने करी इंग्लिश में, घई साहब ने कहा तू हिंदी करेगा। मैंने कहा जी ये कोई एलएनटी का प्रोजेक्ट नहीं है, सड़क बनानी है, दीवारें बनानी है, ब्रिज बनानी है, कितने टाइम में कर लोगे? मैं कहा नो, ये दिव्य काम होते हैं, मिस्टिक काम होते हैं। इट टुक 3 years, और मुझे एक लाइन लिखनी नहीं आती, साईं बाबा हाथ पकड़ के लिखवाते थे, और मुझे नहीं पता कब वो किताब पूरी हुई, पब्लिश हुई और छपी, और लाखों करोड़ों लोगों तक द एग्जैक्ट हिंदी वर्जन ऑफ द मराठी विच वॉज डन बाय हेमाद पंत जी। मतलब साईं बाबा ने इतने साल इंतजार की, संस्थान ने इंतजार की। तो ये सब, ये तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, ये तो सब मरे हुए हैं। ये तो तेरे सिर पे मुकुट डालना है इज्जत मान का, इसलिए तेरे को मैंने बोला चला दे धनुष, बाकी काम तो सारा हुआ ही हुआ है। वो ट्रांसलेट तो साईं बाबा ने पहले की हुई थी, वो तो मेरे सिर पे थोड़ा सा आपका आशीर्वाद था, बाबा की कृपा थी, पूर्व जन्मों का संस्कार था। तो इस तरीके से काम, लेकिन सदगुरु ढूंढिए, सदगुरु ढूंढिए, सदगुरु ढूंढिए। बोली साईनाथ महाराज की जय।